क्या बिहार में एमआईएम बन सकती है किंग मेकर? अगर इत्तेहाद में शामिल न हुई एमआईएम तो 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान। सियासत पर क्या होगा इसका असर? बिहार की सियासत किस तरफ जाएगी? आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे। बिहार की सियासत इस वक्त एक नाजुक दोराहे पर खड़ी है, जहां साल 2025 के असेंबली इंतखाबात की तैयारियां तेज हो रही हैं। सियासी जमातें इत्तेहाद बनाने, पुराने रिश्ते मजबूत करने और नए वोटर्स को लुभाने में लगी हुई हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हालिया बयान ने हलचल मचा दी है। जी हां, जो बयान एमआईएम की तरफ से आया है कि अगर हमें अजीम इत्तेहाद इंडिया अलायंस यानी आरजेडी महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो हम कम से कम बिहार में 100 सीटों पर 100 असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यह बयान एमआईएम की तरफ से गर्दिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह बयान एक तरह से गर्दिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान आया है कि एमआईएम ने कहा है कि अगर उसे बिहार के इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाता है, इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया जाता है, तो एमआईएम 100 उम्मीदवार बिहार के असेंबली इंतखाबात में अपने उतारेगी। यानी बिहार के अलग अलग 100 हलकों में एमआईएम अपने उम्मीदवार और कैंडिडेट खड़े करेगी। तो एमआईएम अगर 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार बिहार में उतारती है तो इसके क्या कुछ सियासी माने निकाले जाए? क्या जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, उन्हें इसका कितना बड़ा नुकसान या फायदा हो सकता है? बीजेपी कितना बड़ा गेन कर सकती है अगर एमआईएम इतने बड़े पैमाने पर आती है? इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह बयान सिर्फ सियासी दबाव की हिकमत अमली है या वाकई एक संगीन फैसला? इस एक जुमले के पीछे कई परतें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एमआईएम एक तवील अरसे तक सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना की सियासत तक महदूद थी, लेकिन गुज़िश्ता एक दहाई में इसने बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे सूबों में भी अपने कदम जमाने की कोशिश की है। साल 2020 के बिहार असेंबली इंतखाबात में एमआईएम की अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो एमआईएम ने 20 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार बिहार में खड़े किए थे। 5 सीटें जीतने में एमआईएम कामयाब रही थी साल 2020 के असेंबली इंतखाबात में। खासतौर पर सीवान, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जैसे मुस्लिम अक्सरती इलाकों में एमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और इन 20 उम्मीदवारों में 5 एमआईएम के उम्मीदवार जीत कर आए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने इन इलाकों में नई मुस्लिम क़यादत का नारा दिया था। यह कामयाबी एमआईएम के लिए बिहार में मामूली नहीं थी। इसने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को खबरदार किया कि मुस्लिम वोट बैंक अब खुद मुख्तार हो रहा है। मुस्लिम वोट बैंक पर अब किसी एक की इजारादारी नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक अब सिर्फ मुस्लिम सेकुलर जो अपने आप को पार्टियां कहती हैं उनकी एक तरह से उनकी इजारादारी अब मुस्लिम वोट बैंक पर नहीं है। तो ऐसे में जो सेकुलर पार्टियां थी उन्हें एक तरह से साल 2020 के इंतखाबात में एमआईएम ने खबरदार किया था। तो वहीं पर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार में जब एमआईएम साल 2020 में उसने इत्तेहाद की बात नहीं की थी, लेकिन साल 2025 यानी जो आने वाले इंतखाबात हैं इसमें अब इत्तेहाद की बात कर रही है। एमआईएम कांग्रेस और आरजेडी का जो इत्तेहाद है, जो अजीम इत्तेहाद है, जो इंडिया अलायंस है, उसके लिए अब जब हाथ बढ़ा रही है, जब इत्तेहाद के लिए एमआईएम आगे बढ़ रही है, तो फिर उसे इस इत्तेहाद से बाहर क्यों रखा जा रहा है? यह सवाल बहुत अहम है। इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी की क़यादत वाला महागठबंधन कई वर्षों से मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब रहा है। बिहार में एमआईएम की बढ़ती मकबूलियत से इन पार्टियों को यह खदशा है कि एमआईएम की मौजूदगी से मुस्लिम वोट तकसीम हो सकते हैं। वोटों की तकसीम का फायदा बीजेपी या एनडीए को बिहार में हो सकता है और एमआईएम को वोट कटर पार्टी एक तरह से समझा जाता है। खासतौर से कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर एमआईएम लड़ती है तो मुस्लिम वोट एक तरह से बढ़ जाएंगे और यही वजह है कि आरजेडी ने अब तक एमआईएम को इत्तेहाद में शामिल करने से गुरेज किया है। बावजूद इसके एमआईएम कई महीनों से इस इत्तेहाद में शामिल होने की लगातार कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एमआईएम का मुमकिना
अगर इलेक्शन एमआईएम अगर अलग लड़ती है और ये इत्तेहाद अगर नहीं होता है तो फिर इसके खतरात क्या होंगे, क्या कुछ जो तस्वीर है सियासी वो बिहार में बनेगी, ये भी हम समझेंगे। क्योंकि अगर एमआईएम वाकई 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करती है बिहार में तो इसके कई मुमकिना असरात भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो मुस्लिम वोटों की तकसीम, जिस तरह से एक्सपर्ट्स और माहिरीन मानते हैं कि अगर एमआईएम 100 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों की तकसीम होगी। बिहार की दरअसल मुस्लिम आबादी आप देखिए 17% है। जी हां, बिहार की मुस्लिम आबादी तकरीबन 17% है, जो तकरीबन 50 से 60 असेंबली हलकों में फैसला कुन हैसियत रखती है। जी हां, अगर मुसलमानों का वोट एक तरफा पड़े तो बिहार में 50 से 60 असेंबली सीटें ऐसी हैं जो मुसलमानों के दम पर जीती या हारी जा सकती हैं। और ऐसे में 17% मुसलमान जो तकरीबन 50 से 60 असेंबली हलकों में फैसला कुन हैसियत रखती हैं, बहुत अहम हो जाती है। एमआईएम की मौजूदगी से कांग्रेस और आरजेडी के रिवायती मुस्लिम वोट बैंक में दरार पड़ सकती है। इसका फायदा सीधे बीजेपी या एनडीए को हो सकता है। और वहीं पर एमआईएम की मजबूती और मकबूलियत में भी पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो बिहार में काफी इजाफा हुआ है। एमआईएम एक बड़ा मुतबादिल बनकर बिहार में उभरी है, एक ऑप्शन बनकर बिहार में उभरी है जो सिर्फ वोट नहीं मांगती है बल्कि मुस्लिम मसाइल पर भी आवाज बुलंद करती है। नौजवानों और तालीम याफ्ता तबके में पार्टी की मकबूलियत बिहार में तेजी से बढ़ी है। तो वहीं पर अगर देखा जाए कि अगर एमआईएम कुछ मखसूद सीटों पर अच्छी कारकर्दगी दिखा देती है तो बाद में आरजेडी को मजबूरन उसे इत्तेहाद में शामिल करना पड़ सकता है। तब एमआईएम का सौदा भी एक तरह से बहुत सख्त हो जाएगा और एमआईएम भी लगातार इत्तेहाद में आने की जिस तरह से बात कर रही है तो उसका दावा भी एक तरह से बढ़ जाएगा। लेकिन हुकूमत में आरजेडी आने के बाद मुसलमानों को बहुत सी शिकायतें आरजेडी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं कि हुकूमत में आरजेडी हुकूमत में आने के बाद मुस्लिम मसाइल को नजरअंदाज करती है। कम से कम एमआईएम मुसलमानों के मसाइल की बात तो करती है ज़मीनी तौर पर, और इसी वजह से एमआईएम को बिहार में एक ऑप्शन के तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है। हालांकि एमआईएम खुद को जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर अपने आप को तैयार दिखा रही है कि वो बिहार चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन इसके रास्ते में कई बड़ी रुकावटें भी बिहार में हैं। सबसे बड़ी रुकावट तंजीमी ढांचा जो है एमआईएम का बिहार में अभी भी कमजोर है। खासतौर पर अगर देहात के इलाकों की बात की जाए तो एमआईएम का ढांचा ना के बराबर है। पुराने मुस्लिम लीडरान का एतमाद हासिल करना आसान नहीं होगा एमआईएम का, और इसी तरह से एनडीए या आरजेडी दोनों ही मीडिया और सियासी नेटवर्क के जरिए इस पर दबाव भी लगातार डालते रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि एमआईएम का ऐलान कि 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का जो ऐलान है महज दबाव डालने की चाल है या फिर पार्टी वाकई इस पर अमल करती है। अजीम इत्तेहाद के साथ और इंडिया अलायंस के साथ क्या एमआईएम की बात बनती है, या फिर अगर इत्तेहाद के साथ एमआईएम नहीं आती है तो क्या आने वाले दिनों में एमआईएम पूरी मजबूती के साथ बिहार की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी? और अगर एमआईएम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो बिहार की सियासत किस तरह से होगी, बिहार में आने वाले नतीजे क्या कुछ होंगे, यह देखना भी बहुत अहम होगा।